जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइम इन वर्क का थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। वो 2 वीडियो लेक्चर में आपने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, सराहा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें हमने बेसिक से थोड़े टफ क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो वो 2 वीडियो लेक्चर आप देख लें, वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं मैन डेज वर्क वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें ग्रुप ऑफ पर्सन मिल करके एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लिया 10 आदमी है ना, डेली 8 घंटे काम करे, उस काम को 15 दिन में ख़त्म करें, तो अगर 8 आदमी पर डे 6 घंटे काम करे तो उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेगा। इसी तरह और भी रहता है कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिल करके किसी काम को है ना 8 दिन में ख़त्म करती हैं, तो 15 पुरुष 20 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ये सब टाइप के इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप देखिए और उसमें बनाइए कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 men कैन प्रिपेयर 100 toys in 6 days, working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 160 toys, working 8 hours per day? मतलब 5 पुरुष 6 दिन में 6 घंटे काम करके 100 खिलौने तैयार कर सकते हैं। तो 12 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करे तो 160 खिलौने तैयार करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मैन डेज का एफिशिएंसी इक्वल करके यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, MDH मसाले वाली फॉर्मूला आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है पहले आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला बोल सकते हैं आप, ये या तो फिर आप बोल सकते हैं ट्रिक्स। ठीक है जी, ये ट्रिक्स जो है यहाँ पर क्या होगा, M1 D1 H1। ठीक है, फिर E1 भी मैं यहीं पर लिखता हूँ। E का मतलब एफिशिएंसी है, इसका क्या मतलब है वो अभी हम लिखेंगे W1। ठीक है जी, इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। ठीक है, M क्या है भाई यहाँ पर, M हो गया काम करने वाला बंदा। ठीक है, मेन हो वीमेन हो या कोई मशीन मिलकर काम करे उस पर भी ये लागू होगा। ठीक है, D फॉर क्या होगा, डेज मतलब दिन। ठीक है, फिर H फॉर क्या हो गया, आवर्स घंटे जो मिलकर काम करते हैं। E फॉर क्या हो गया, एफिशिएंसी एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर C भी होगा एफिशिएंसी। ठीक है ना, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, आवर्स का मतलब होता है घंटे, ये सब तो जान ही रहे हैं आप लोग, फिर भी मैं हिंदी माध्यम के लिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दिन। और मेन फॉर हो गया व्यक्ति, जो काम करने वाला बंदा हो, अगर कोई नॉन लिविंग है, मशीन काम कर रहा है तो वो भी उसमें होगा। ठीक है, और W के लिए क्या हो गया, वर्क। वर्क का मतलब क्या हो गया, कार्य। जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो इसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 5 मेन है, तो यानी 5 आदमी यहाँ लिखेंगे M1 की जगह पर। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमारा वो M1 में आएगा, सेकंड पार्ट होगा वो 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, तो M1 हो गए 5 मेन। फिर इसके बाद है डेज, 6 डेज। ठीक है, आवर्स देखिए यहाँ पर कितना है, तो 6 आवर्स है, 6 घंटे काम कर रहे हैं तो वो भी 6 लिखाएगा। इफिशियंसी यहाँ पर नहीं है, क्षमता नहीं लिखा है तो इसको हम छोड़ देंगे, जितना लिखा रहेगा वो उतना ही हम लोग लेंगे। ठीक है, और नीचे वर्क है, क्या काम है भाई, तो ये लोग 100 खिलौने बनाते हैं तो 100 आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर इधर आइए दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, 12 मैन, यानी M2 का वैल्यू कितना हुआ, 12। D2 आपसे पूछ रहा है ना कितने दिन में खत्म करेंगे, तो D2 की वैल्यू निकालनी है। फिर H यानी आवर्स हो गए, वो प्रतिदिन कितने काम करते हैं भाई, तो 8 घंटे काम करते हैं।
ये हुआ, और नीचे W2 यानी कितने खिलौने बनाते हैं 160। ठीक है, ये सॉल्व करके आप यहाँ पर D2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, एफिशिएंसी भी देता है कभी कभी, वो दिन भर में कार्य क्षमता मान लिया लिख दिया 75% वो काम कर रखते हैं एफिशिएंसी के साथ, इस टाइप में वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 0 0 आप पहले सॉल्व कीजिएगा, 8 से मैं यहाँ पर 2 बार में काटूंगा, इधर 5 से मैं 2 बार में काटूंगा, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में इधर से कैंसिल हो जाता है, फिर इस 6 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसी तरह कीजिए, देखिए सारे नंबर कट गए, इधर सिर्फ इधर आपका क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ पर D2 की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है जी, 3 डेज में ये आप काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर फाइनल क्या हुआ 3, सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, इस तरह इसमें क्वेश्चन जो होता है बहुत से केस में क्या होता है, लोग रेशियो से भी बनाते हैं। ठीक है, तो रेशियो से ना बनाकर उससे ज़्यादा ये आसान है, इससे आप इसमें बना सकते हैं। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो मैन का जो वर्क होता है वो डेज का हमेशा इन्वर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, यानी अगर 10 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो यहाँ 20 आदमी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 10 का 20 हो गया डबल हो गया तो 5 का भी डबल 10 दिन में खत्म करेगा, और जल्दी काम खत्म होगा ना, यानी आदमी की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा काम खत्म होने में। ठीक है, तो इसीलिए मैन और डेज का जो होता है वो रिवर्स होता है। तो मैंने बोला कि अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कि 10 पेन का दाम 100 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, तो 100/10 यानी 10 रुपया। ठीक है, उस लेकिन अगर कहे कि 10 आदमी किसी काम को मिल करके 100 दिन में करे, तो एक आदमी से अगर अकेला एक आदमी से उस काम को कराया जाए तो ऐसा नहीं कि 100/10 करेंगे यानी 10 दिन करेगा, उस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 100 × 10 यानी 1000 दिन उसको लग जाएंगे उसी काम को पूरा करने में। ठीक है, जैसे मान लिया आपको एक रूम बनवानी है और आप 5 मजदूरों को लगाते हो उस रूम को बनाने में। ठीक है, और वो मजदूर 5 जो है वो रूम आपको 10 दिन में कंप्लीट करके देता है। अब 5 मजदूर की जगह 10 मजदूर लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि ये 10 दिन जो लगा था उससे कम समय लगेगा। तो आदमी आपने क्या किया, पहले 5 मजदूर लगाए, बाद में 10 मजदूर लगाए, तो डबल किया, तो इधर दिन हाफ हो जाएगा, यानी इधर 10 दिन की जगह 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो यही होता है, रिवर्स होता है इस केस में। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये है हमारा MDH मसाले वाली जो मैंने बोला ना, MDH, M फॉर मैन है ना, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स, बाकी सब तो अलग अलग यूज करने का है। इसमें जितना दिया रहेगा बस उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया बोलेगा कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने में करेंगे, तो 10 आदमी M1 D1 केवल लेके बना लेंगे, इधर M2 D2 लिख लेंगे, M1 D1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर M2 की वैल्यू पुट करेंगे, D2 निकाल देंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी है यहाँ पर। अब इसी में देखिए क्या दिया है, यदि इफ 12 men can build a wall 100 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 0.5 मीटर थिक इन 25 डेज, यदि 12 आदमी मिल करके 25 दिन में 100 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची, 5 मीटर मोटी दीवार बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद 20 आदमी उसे कितने दिनों बनाएंगे, तो किसे 60 मीटर लंबी, 4 मीटर ऊंची और 0.25 मीटर मोटी दीवार का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें भी यहाँ पर एफिशिएंसी तो नहीं है, तो आप जो दिया हुआ है वही लिखिए, M1 D1 H1 है क्या, H1 में नहीं है तो ठीक है, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अपॉन W1, ठीक है, इक्वल टू M2, ठीक है, फिर D हो गया D2 अपॉन W2। ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों मैंने इसमें हटा दिया ये वाली पार्ट, H1 यहाँ पर नहीं दिया तो H1 को हमने हटा दिया। अब M1 कितना है 12, D2 कितना है 25, और वर्क क्या हुआ भाई, तो ये जो दीवारें कमरे की दीवारें बन रही है इतने मीटर लंबी चौड़ी ऊंची, ये वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो ये वॉल्यूम क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या साइज है भाई, 100 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई और 0.5 मीटर थिक। ठीक है, इधर आप लिखिए कितने महीने भाई, तो 20 आदमी हैं और कितने दिन में ये काम कर सकते हैं, तो D2 का वैल्यू निकालनी है,
तो अब यहाँ पर इसकी भी लेंथ लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 60 मीटर लॉन्ग, ठीक है, फिर उसके बाद 4 मीटर हाई, ठीक है, और 0.25 मीटर क्या, ये आपका ठीक है, ये 0.5 है, 0.50 अगर इसको मान लें तो अब इसको सॉल्व कर लेना है, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद आप ऐसे ही काटिए जैसे पहले काटा था हमने, इधर हमने 25 दूनी 50 काटा, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने इधर से ये काटे, जैसे काट लो आपकी मर्जी पर है, ठीक है। 25 चौके 100 हमने ऐसे कट लिया, और फिर 3 है, ये 6 से 2 टाइम्स कट जाएंगे, इधर 2 इधर 4 बचा तो फिर कटेगा ना, पहले इधर जैसे आप काट लीजिए, ठीक है, उस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 2 या 4 हो गया, इधर 2 बचा हुआ है केवल। अब हमने यहाँ से ये 25 का इधर काम किया, अब इस 2 से हम क्या इधर भी काट सकते हैं, 2 2 या 4 है ना, इधर 20 को 60 से काट दो 3, ठीक है। तो अब क्या बचा, इधर तो सारे नंबर खत्म हो गए, इधर बचा हमारे पास d2/3 इंटू 2 6, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं d2 इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6 डेज, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इस टाइप से आप आराम से बना सकते हैं। कितना समय लगा आपको, बस कैलकुलेशन में आप टाइम अगर कम लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है जी। तो 15 सेकंड मेरे हिसाब से बहुत है, 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखिए, 100 cats kill 100 mice in 100 days। 100 बिल्लियां 100 चूहे को 100 दिनों में मारती हैं, तो 5 बिल्लियां 5 चूहे को कितने दिनों में मार सकती हैं। तो ऐसा नहीं देखिएगा कि 100 बिल्ली है 100 चूहा है 100 दिन में है, तो 5 बिल्ली 5 चूहा 5 दिन आंसर आएगा, फर्स्ट फटाक से ए आंसर ले लिया, ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी फॉर्मूले से आप देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वही M1 और D है ना, D1 आर्स तो है नहीं, W1 लिखेंगे, चूहा मारना काम हुआ, काम कौन कर रहा है, तो बिल्ली। इसी तरह फॉर्मूले पे बन जाएगा M2 D2। मैं ये जानबूझकर बार बार पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब M1 की जगह क्या लिखेंगे, 100 कैट्स, ठीक है, डेज कितना है, 100 डेज है, नीचे काम क्या है भाई, तो 100 माउस यानी 100 चूहे को मारती है। अब इसी तरह यहाँ पर 5 बिल्ली है, D2 निकालना है, कितने दिन में 5 चूहों को मारेगी, ठीक है, यही है ना फॉर्मूला के साथ। 5 5 इधर कैंसिल हो गया, 100 100 इधर कैंसिल हुआ, तो D2 की वैल्यू क्या बचा, 100। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि 100 कैसे आंसर आया, समझ में आ गया, 5 आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, इसका रीजन मैं बता दूं, 100 बिल्ली को 100 चूहों को मारने का काम दिया गया, तो एक बिल्ली एक चूहा ही मारेगी, फिर पहली बिल्ली पहले चूहा को मारी, दूसरी बिल्ली दूसरे चूहे को मारी, तीसरी बिल्ली तीसरे चूहे को मारी, यानी एक बिल्ली एक ही चूहे को मारेगी ना। अगर एक बिल्ली 2 चूहे मार दे तो फिर 100 बिल्ली में से एक बिल्ली तो खाली रह जाएगी, क्योंकि चूहा भी तो 100 है। तो एक बिल्ली 2 चूहे को मार दे तो 99 बिल्ली बाकी कितना कैसे होगा, नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए एक साथ एक स्पीड, सबकी इफिशियंसी एक है, मारने का स्पीड सेम है। तो एक बिल्ली एक चूहे को मार रही है, तो दूसरी बिल्ली भी दूसरे चूहे को मारी, तीसरी बिल्ली भी दूसरे चूहे को मारी, एक साथ मारना शुरू किया, ठीक है, तो 100 दिन लग गया। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 5 बिल्ली 5 चूहे की जगह एक बिल्ली एक चूहे को मारने के लिए भी बोला जाता तो भी हमारा आंसर क्या आता, 100 ही आंसर आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ वो काम कर रही है स्पीड से हर एक बिल्ली को, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बिल्ली 100 चूहे को मार रही है, नहीं, 100 बिल्लियां 100 चूहे को मार रही है, यानी एक बिल्ली एक चूहे को दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में देता 5 बिल्लियां 5 दिन में कितने चूहों को मारेगी, तब क्वेश्चन का चेंज हो जाता, पैटर्न बदल जाता। 5 बिल्लियां 5 दिन में कितने चूहों को मारेगी, तो फिर W2 की वैल्यू निकालनी होती, ठीक है। तो W2 में नीचे यहाँ पर लिखा था D2 का वैल्यू यहाँ 5 हो जाता, तब उस कंडीशन में आंसर हमारा D2 का वैल्यू 4 आ जाता, कुछ और आंसर आता, 5 नहीं आता, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कह रहे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरह और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे एक कंप्यूटर एक पेज को प्रिंट निकालने में 10 सेकंड लगाती है,
तो दूसरा कंप्यूटर भी उसी स्पीड से एक पन्ने को प्रिंट आउट निकालने में 10 सेकंड लगाएगी, तीसरा भी 10 सेकंड लगाएगी। तो इस तरह से मैं अगर 50 कंप्यूटर रख दूं तो 50 पेज निकलेगा ना, तो एक साथ निकलेगा तो 10 सेकंड ही तो लगेगा टोटल निकलने में। तो वही हुआ, टोटल 10-10 सेकंड सबका अलग अलग नहीं जोड़ेंगे। एक कंप्यूटर का 10 सेकंड है तो दूसरे का भी 10 सेकंड, तीसरे का भी 10 सेकंड, मतलब एक साथ सब स्टार्ट होगा तो 10 सेकंड में प्रिंट निकल जाएगा पूरा। सेम वही बात यहाँ पे है। ठीक है जी, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ क्या लिखा है, 12 men complete a work in 9 days after they have worked for 6 days, 6 more men join them। 12 आदमी को 9 दिन में काम पूरा करने के लिए दिया गया, मतलब काम कर लेते हैं वो, लेकिन 6 दिन के बाद 6 और आदमी आ गए। ठीक है, तो उस तरह से अब काम, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इस केस में क्या है भाई, सिर्फ मैन और डेज है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, m1 d1 और m2 d2 ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर बनाइएगा कैसे, ध्यान रखिएगा। 12 आदमी को 9 दिनों के लिए काम दिया गया, 6 दिन तक 12 आदमी काम किए, अब बचा कितने दिन, तो 9 में से 6 दिन का काम हो गया तो 3 दिन बचा। तो ये 3 दिन काम भी 12 आदमी ही करते, अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं आता तो यहाँ पर वही करना है। ये m1 की जगह 12 रखेंगे, लेकिन d1 की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, अब ये 3 कहाँ से आया, तो मैं इधर लिख देता हूँ 9 - 6, ये हमारा 3 डेज आया। क्यों, 9 ये हो गया, ठीक है, और इधर जो है 6 दिन तक काम हो गया, तो 9 में से 6 दिन तक काम हो गया, तो बचे कितने, 3 दिन का ही काम बचा ना हमारा। टोटल काम 9 दिन में होना था, 6 दिन के बाद आया, तो 6 दिन तक तो काम हो गया, तो बचा सिर्फ 3 दिन। तो ये 12 आदमी 3 दिन काम करते, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 6 आदमी और आ गए, यानी कितने हो गए भाई, तो 18 आदमी। अब ये काम कितने दिन में खत्म हुआ, 3 दिन तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि 12 आदमी रहता तो 3 दिन में काम खत्म होता, लेकिन अब 18 आदमी आ गया, तो जाहिर सी बात है और जल्दी काम खत्म होना चाहिए यहाँ पर ना। ठीक है जी, तो उस केस में अब d2 की वैल्यू कितना हुआ, तो यहाँ पर 12 × 3 और 12 + 6 जो 18 है वो इधर भेज दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कटा 6 बार में और ये कटा 2 बार में, तो काम जो है वो 2 दिन में ही खत्म हो गया। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, मैंने क्या बोला कि 12 आदमी को 9 दिनों में काम पूरा करना था, 6 दिन तक काम किए, तो उसके बाद 6 आदमी और आ गए। अगर वो नहीं आते 6 आदमी, तो बचा 3 दिन में वो 12 आदमी ही करते, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी तो सेम रखेंगे इसमें। लेकिन जब एक्स्ट्रा 6 आदमी आ गया, तो अब वो 3 दिन में काम तो खत्म होगा नहीं, 3 दिन से जल्दी काम पहले खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन में काम खत्म हो गया। तो इसी को वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसी जगह पहले यहाँ आदमी आया, यहाँ आदमी छोड़ के जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, देयर इज सफिशिएंट फूड ऑफ 400 men फॉर 31 डेज। 31 दिन के लिए 400 आदमी का खाना रखा हुआ है। 28 दिन के बाद 280 आदमी काम छोड़ के चले गए, उस जगह को हट गए। 28 दिन के बाद, यानी 28 दिन तक खाना तो ये 400 लोग खाते रहे। अब 31 दिन का खाना था, 28 दिन तक तो खा लिए, उसके बाद छोड़ के गए, तो उसके बाद बचा कितना दिन, 3 दिन है ना, 29, 30, 31, 3 दिन बचा। वो 3 दिन 400 आदमी के लिए खाना था, लेकिन 280 आदमी छोड़ के चले गए, तो बचा कितना, 120 आदमी। अब 400 आदमी अगर 280 आदमी अगर छोड़ कर नहीं जाते, तो 3 दिन तक खाना 400 लोग खाते ना, लेकिन 280 आदमी छोड़कर चले गए, तो बचा 120 आदमी। तो वो 3 दिन में तो नहीं खत्म करेंगे 120 आदमी, तो 3 दिन से ज़्यादा समय लगेगा। तो वही पूछा है कि अब जो बच गए वो अब खाना कितना दिन चलेगा, तो इसमें वही फॉर्मूले से यूज होगा जो अभी हमने किया था। ठीक है, m1 d1 और m2 d2 का निकालेंगे। सीधे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 की जगह पर 400 आदमी जो थे उनके लिए 3 दिन का खाना बचा हुआ था, लेकिन 280 आदमी छोड़कर चले गए, तो बच गए कितने आदमी भाई, तो 120 आदमी बच गए। अब वो कितने दिन में ये खाना कंप्लीट करेंगे, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन में किया था ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है। वहां पर एक्स्ट्रा आ गए थे तो ऐड किया, यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं इसलिए माइनस किया।
ठीक है जी। तो 0 0 कैंसिल कीजिए, इधर आपका 3 से 4 वर्ण कटेगा, इधर आपका 10, यानी बचा हुआ खाना जो है वो 120 आदमी अब 3 दिन में थोड़ी खत्म कर पाएगा। 400 आदमी के लिए था ना 3 दिन में, तो 120 आदमी बचा, इसलिए यहाँ पर 10 दिन चलेगा। ठीक है। अब मान लेते 100 आदमी और आ जाता, तो भाई यहाँ 500 आदमी हो जाते, तो फिर हम यहाँ प्लस कर लेते 100 आदमी, 500 आदमी पर निकालते कि भाई अब 3 दिन का खाना बचा है 400 आदमी के लिए, अब 500 हो गए तो 3 दिन से पहले ही खत्म होगा। तो ऑप्शन 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन जो भी रहेगा सॉल्व करके वो आंसर निकाल देंगे। ठीक है। ये आंसर हमारा 10 दिन कैसे आया, सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा देख लीजिए, सुन लीजिए, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहले इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद अपने से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तब उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? A team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. 30 आदमी की एक टीम है, उसको 38 दिन का काम दिया गया। ठीक है। 30 दिन काम खत्म होता है, लेकिन 25 दिन के बाद 5 और व्यक्ति आ गए और काम एक दिन पहले ही काम खत्म हो गया, यानी 38 दिन की जगह 37 दिन में ही काम खत्म हो गया। ठीक है जी। 38 दिन करना था ना, लेकिन जब एक्स्ट्रा आदमी 5 आदमी आ गए तो एक दिन पहले ही काम खत्म हो गया, यानी 37 दिन में काम खत्म हो गया। तो पूछा है कि अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो काम में कितने दिनों की देरी होती है। इसका मतलब है कि जो उनका टारगेट रखा गया था 30 पुरुषों को 38 दिन में काम खत्म करने का, वो टारगेट पूरा नहीं होता, ज़्यादा वक्त लग जाता, इसलिए 5 आदमी को एक्स्ट्रा बुलाया गया। तो जब नहीं बुलाते तो कितना और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, ये पूछा है। तो देखिए इसमें भी इसी फॉर्मूले से बनेगा, और वो फॉर्मूला क्या है? M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अभी बताया है पिछले क्वेश्चन को, बस उसी क्वेश्चन में, बस उसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करना है, यहाँ पर तो देखिए 30 आदमी जो है वो 38 दिनों के लिए रखे गए थे, 25 दिन के बाद चेक किया गया। तो 25 दिन के बाद क्या चेक किया गया भाई, ये काम क्या समय पर खत्म होगा, यानी 25 दिन के बाद 13 दिन जो बच गए, क्या ये 13 दिन में 30 आदमी काम खत्म कर पाएंगे? तो नहीं खत्म कर पा रहे थे, इसीलिए तो 5 आदमी को एक्स्ट्रा बुलाया गया। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि अगर नहीं बुलाते 5 आदमी को तो ये 13 दिन में तो खत्म कर नहीं पाते, तो कितना एक्स्ट्रा डे होता, कितना डिले होता। तो ये आप 30 रखेंगे M1 की जगह पर। ठीक है। और D1 यानी ये मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये 30 आदमी ही उस बचे हुए काम को बचे हुए दिन में कितने दिन में खत्म कर पाते। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता, जो 5 आदमी एक्स्ट्रा बुलाया गया है वो 5 इधर हम प्लस करेंगे, किसमें 35 हो गया, और इंटू D2 किसमें होगा, तो जो 38 यहाँ पे मैं लिख दूं, 38 दिन में 25 दिन अगर हटा दें, ये मेरा कितना बचता है, 13 दिन बचता है ना। तो काम जो है वो समय से एक दिन पहले खत्म हो गया, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है 1 डे अर्लियर, इसीलिए यहाँ 30 में -1 भी करना होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। ये आपका लिखने का तरीका क्या हुआ कि 35 आदमी यहाँ पर 13 दिन में ना करके एक दिन पहले यानी 12 दिन में खत्म करते हैं। तो अगर 5 आदमी नहीं बुलाते यानी 30 आदमी ही रहते तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाते। तो D1 की जगह पर ही मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क रख दिया। ठीक है जी। अब D1 यहाँ पर लिखेंगे और 30 को इसके पास भेज देंगे, तो इधर बचा मेरे पास 35 इंटू 12 और इधर बटे में चला जाएगा 30। ठीक है जी। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 5 6 30, 5 7 35 और इधर आपका 6 दूनी 12, यानी कितना आया 14 दिन। अब देखिए हमें काम कब खत्म करना था, ये 13 दिन में ही खत्म करना था ना, लेकिन लग कितना रहे हैं भाई, 14 दिन लग रहे हैं। तो इसलिए जो बोला कि काम में कितने दिनों का देरी होता, तो वो डिले कितना हुआ, तो वो हो गया 1 दिन का। तो 14 - 13 यानी 1 दिन की काम में देरी हो गई। ठीक है जी। ये आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, नहीं अगर समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके इसको दोबारा आप सुन लीजिए। ठीक है जी। चलिए मैं तब तक आगे क्वेश्चन बढ़ूँ। ओके। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 24 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days एंड एम्प्लॉयज 90 men। ठीक है, 90 men।
एक ठेकेदार जो है वो लिखा हुआ हिंदी में भी 350 दिनों में 24 किलोमीटर लंबी एक नहर खोदने का काम करता है और 90 लोगों को रोजगार देता है, लेकिन 200 दिनों के बाद वो क्या देखा कि नहर का केवल 9 किलोमीटर ही काम पूरा हो पाया। ठीक है, तो अब 24 में 9 किलोमीटर काम पूरा हो पाया, तो बचा कितना भाई? 15 किलोमीटर अभी बाकी है, 15 किलोमीटर नहर खोदने का काम। ठीक है जी, और 350 में 200 दिन इसने के बाद देखा तो 150 दिन भी बाकी है। तो अब क्या करेगा भाई? 150 दिन में ही काम खत्म करना है, तो उसे कितना एक्स्ट्रा आदमी को बुलाना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहां पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगी जो हमने अभी इसके पहले किया था, M1D1। ठीक है, मैं ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम याद हो जाए जमानी। ठीक है, M2D2, क्योंकि यहाँ पर मैन और डेजी है और यहाँ पर घंटे का तो टाइम दिया क्या, कितने घंटे काम करते हैं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। अगर वो भी लिखा होता तो H1 भी यूज करते, तो वही MDH मसाले वाली फॉर्मूला इसको बोलते हैं, H for hours अगर यूज हो जाए ना तब। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर क्या करें बताओ? तो M1D1 और M2D2 में वैल्यू हमें पुट करनी है, तो कितना एक्स्ट्रा पर्सन यानी M2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, जितना भी एक्स्ट्रा पर्सन होगा उसके हिसाब से। तो जैसे मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 90 आदमी थे और आदमी को बुलाया गया तो उसको मान लिया गया कितना? X। ठीक है जी, और काम खत्म करना है समय पर, तो यानी कितना समय बचा? 150। टोटल 350 दिन है ना, तो 200 दिन के बाद देखा तो 150 दिन में काम खत्म करना है, तो 90 प्लस x यानी जो एक्स्ट्रा आदमी को बुलाया गया वो हुआ। ठीक है जी, ओके, तो हमें यही x की वैल्यू निकालनी है। तो M1D1 में क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो आदमी कितना था? 90। ठीक है जी, अब ये 90 आदमी जो थे ये 200 दिन तक काम किए थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए किलोमीटर है, सॉरी h तो नहीं है लेकिन किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर W1 का भी यूज होगा। ठीक है, मैंने तो इतना ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर W1 W2 का भी यूज होगा। तो अब यहाँ पर W1 में क्या होगा? तो ये 90 आदमी 200 दिन तक जो काम किए वो काम कितना किलोमीटर हुआ? 9 हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे इसमें? तो बचा कितना भाई? तो मेरा पास बचा है वो 15 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 24 में 9 इधर हो गए, तो इधर कितना बचा? 15 किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये किलोमीटर नीचे जाएगा यानी ये वर्क हुआ, तो इसलिए M1D1 के अलावा W1 भी होगा, H1 नहीं होगा क्योंकि आर्ट्स नहीं दिया हुआ। बहुत से क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने कि प्रतिदिन 9 घंटे काम करे, 8 घंटे काम करे, तो लेकिन यहाँ पर इतना किलोमीटर काम किया इसलिए इसको लिखना चाहिए। ठीक है, अब काम है सॉल्व करना। ये यहाँ पर 10 टाइम्स हो जाएंगे, इधर भी आपका ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गए, इधर कितने बचे भाई? 200, और इधर क्या बचा? 90 प्लस x। तो अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 200 में ये 90 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कितना हुआ? 110 आदमी को और बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये 110 आदमी और एक्स्ट्रा आएंगे तब जा करके 150 दिन में काम खत्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे से अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सॉरी, यहां बोला है 10 आदमी 15 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं और 15 महिलाएं जो है वो 12 दिन में काम खत्म करती हैं। तो अगर ये सब मिल करके एक साथ काम करें, यानी 10 आदमी 15 महिलाएं एक साथ आ जाएं, तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 10 आदमी का ग्रुप हो गया, मान लेते हैं इस ग्रुप को मैं मान लूँ A, और ये 15 महिलाएं हैं, इनके ग्रुप का नाम दे दें B। तो आप पढ़े होंगे ना क्वेश्चन, इसके पहले करवा चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में। A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, A अगर 15 दिन में करे, B 12 दिन में करे, फिर उसके बाद A और B मिल करके काम करे, तो वही हुआ ना, 10 आदमी A हो गया, 15 महिलाएं जो हो गई B हो गई, तो A और B मिल करके काम कर रहे हैं। तब ऐसे केस में यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। किसका लीजिएगा? 15 और इधर 12 दिन है। ठीक है, तो 15 दिन इधर हो गए, 12 दिन इधर हो गए, ये D for days होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे बना चुके हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा? तो जो बड़ा नंबर है 15 उसका टेबल पढ़ेंगे, तो 15 चौके 60, 60 दोनों में आता है ना। ठीक है, तो ये वर्क कल आएगा। अब 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। किसके द्वारा? ए ग्रुप के द्वारा, यानी 10 आदमी के द्वारा। और फिर 12 दिन में
60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई? तो 5 काम करेंगे। किसके द्वारा? तो बी ग्रुप यानी 15 महिलाओं के द्वारा। अब ये मिलकर कितने वर्क हुए? 9 वर्क हो गए। ये कितने दिन का है? एक दिन का है। क्लियर हुआ? तो 9 काम खत्म करने में एक दिन लगता है और काम खत्म करना है कितना? 60 काम। तो फिर कितना दिन लगेगा? तो बस 60 में 9 से डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो 60/9 इससे क्या आता है? डेज आता है। ठीक है, अब जितना कट सकता है उसको आप कट कीजिए। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा जाके फाइनल आंसर हुआ 16 एंड 2/3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन। चूंकि ऑप्शन भी काफी क्लोज दिया है इसलिए आपको यहाँ पर सही से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क में ऑप्शन भी देखा गया है कि अक्सर वो क्लोज देता है। ठीक है ना, ताकि वो काम कर सके, मतलब कैलकुलेशन करके पॉइंट में तो नहीं देता, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही अक्सर ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब इसी टाइप पे देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि 12 पुरुष यानी 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं, तो ये बताओ एक दिन में ये कितना करेगा? 1/5। तो फिर उसको क्या किया जाता है? जैसे देखो, एक मैं एग्जांपल दे दूं। सपोज डैट ए जो है किसी काम को x डेज में खत्म करता है, तो यहाँ पर जो है अगर वर्क में बदलना हो तो क्या करते हैं? इधर हम 1/x लिखते हैं ना, ये क्या होता है? वर्क में हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें a इंटू एक्स, ये इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही क्या हुआ, ए हो गया मैन और एक्स हो गया डेज। तो मैन डेज वर्क वाले ये क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, पहला ग्रुप क्या है? 12 आदमी, एम फॉर मेन। ठीक है, और दूसरा ग्रुप क्या है? 16 लड़के यानी बॉयज, पी फॉर बॉयज। ये मिल करके जो है 5 दिन में खत्म करते हैं, तो 5 से गुना करें, ये हमारा पूरा ए हो गया, इधर जो लिखा है समझाया मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, और x इधर हो गया क्या? 5 नंबर ऑफ डेज। ये क्या आएगा? एक काम करते में इतने लोग लगते हैं। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है कितना है भाई? 13 आदमी है और 24 लड़के हैं, बी फॉर बॉयज। ये भी जो है एक 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में 1/4 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4। ये क्या आया? 1 वर्क आया। ये भी एक कार्य है और ये भी एक कार्य है। क्या ये दोनों इक्वल होगा? होगा ना। ये ऐसे ही बनाते हैं। ये इक्वल किसके बराबर हो रहा है? तो ये हो रहा है 1 वर्क के बराबर, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाया। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, 12 को 5 से गुना करके मतलब ब्रेक कीजिए। अब यहाँ पर मैन बॉयज का रेशियो निकल जाएगा। तो ये हो गया 60 मैन प्लस 80 बॉयज, इधर हो जाएंगे आपका 52 मैन प्लस 96 बॉयज। अब मेन का इधर एक साथ ग्रुप बनाइए, तो 60 में से 52 गया, 8 आदमी। ठीक है जी, और इधर क्या होगा? मेन 52 को उठा के इधर लाए, 80 को भेजेंगे 96 के पास, तो 96 बॉयज है और माइनस हो जाएगा 80। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए 16 लिख देता हूँ। समझ गए? अब यहाँ पर ये कितने टाइम्स कट जाएंगे? 2 टाइम्स, तो यानी 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज आएगा। अब बॉयज को आप जो है मैन के पास भेजिए और 1 को भेजिए 2 के पास। तो अब आगे क्या लिखेंगे आप? m/b यानी आदमी बटा लड़का, ये हो गया अनुपात। और इधर हो जाएगा जो भेजा जाता है वो बटे में चला जाता है, 2/1। ठीक है जी, ये रेशियो हमारा क्या बना? 2:1, ये आंसर आएगा। खैर ऑप्शन में ये देखिए 2:1 दिया है, बहुत से केस में ऑप्शन में 1:2 भी एक अलग ऑप्शन दे देता है। तो गलती मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप देखेंगे 1 मैन है 2 बॉयज है तो 1:2 रेशियो हुआ, ऐसा नहीं। ये वर्क का बताना है ना, कार्यों का अनुपात है। इसीलिए ये संख्या में भी, आदमियों की संख्या भी कार्य के अनुपात से क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी खत्म होगा। ठीक है, ये होगा, तो ये रिवर्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रेशियो के हिसाब से हुआ। और भी क्वेश्चन में इस टाइप के दे देता है, एक अलग ग्रुप दे देगा, है ना, 10 पुरुष और 25 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे।
तो इसी मेथड से मैन और बॉयज का रेशियो निकालने के बाद बनाते हैं। ये इतना लिख के मैंने आपको समझाया, आप डायरेक्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। इस 12 को डेज से गुना कीजिएगा, कितना आया 60, ये मैन हो जाएंगे। मैन डेज वर्क हुआ तो लेकिन एम ही लिखते हैं केवल, ठीक है। फिर इस 16 को किससे गुना करेंगे, इसी 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80 बॉयज, ओके। फिर इसी वाले ग्रुप में 13 आदमी है, तो उसको गुना करना है 4 से, तो कितना हुआ 52 मैन। और 24 लड़के हैं, उसको 4 से गुना करेंगे तो 96 बॉयज। बस मैन मैन का डिफरेंस करो तो 60 आदमी 52, कितना हुआ 8 मैन। और इधर आपका 80 और 96 है, इसका अंतर कितना आया 16 बॉयज, ठीक है। ये आपका निकल गया 1 मैन इक्वल टू 16 बॉयज, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं, बाकी काम मैनुअली कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसी टाइप का, मैं उसमें वैसा ही करके दिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर 3 आदमी 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको मेन और वुमेन का रेशियो निकालना जरूरी है। तो आप क्या कीजिए, इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, कितना लिखेंगे 32 आदमी। और 6 को गुना करना है किससे, 8 से, तो 48 महिलाएं। इस वाले ग्रुप में 3 आदमी 10 दिन है तो कितना होगा 30 मैन। और 7 महिलाएं हैं 10 दिन है तो कितना हो गया 70 वुमेन। अब मैन मैन का डिफरेंस कितना आया, 32 मैन है 30 मैन है, तो ये हो गया 2 मैन, ठीक है जी। और 48 वुमेन है 70 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 22 आएगा ना वुमेन। तो 2 आदमी जो है वो 22 महिलाओं के बराबर है, मतलब कार्य क्षमता के हिसाब से बराबर है, ठीक है। जितना काम को खत्म करने में 22 महिलाएं लगेंगी उतना काम 2 आदमी मिलकर के उस काम को निपटा देंगे। तो हम लिख सकते हैं एक आदमी किसके बराबर हुआ, तो 11 महिलाएं के बराबर। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, 10 वुमेन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर वुमेन का रेशियो के हिसाब से मैन को वुमेन में बदल दीजिए। अभी हमने क्या बोला, एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है, तो इधर कितने हैं भाई 4 आदमी है ना, और इधर 6 महिलाएं हैं, तो 4 आदमी कितने के बराबर हो गए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन है। इसको आप लिखेंगे ना 4 गुने 11 वुमेन हो गया, और प्लस 6 वुमेन भी है ही, तो 11 चौके 44 और 6 कितना हुआ 50 वुमेन। अब आप क्या कीजिएगा, ये वाली फॉर्मूले से फटाफट बना लीजिए M1 D1 और M2 D2। अब M1 मतलब जो काम करने वाला हो, मैन ही हो जरूरी नहीं, वुमेन के भी नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। ये आपका 50 वुमेन जो थी वो यहाँ पर, ये W हटाता हूँ, यहाँ W लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। D1 कितना था, 8 दिन में ये काम करती थी ये वाली, ठीक है। क्योंकि इस पूरे ग्रुप को हमने क्या किया, वुमेन में बदल दिया, तो 50 वुमेन आई। तो 50 महिलाएं 8 दिन में ये काम करती हैं। और आपसे पूछा है 10 महिलाओं के बारे में, तो 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगी। ये यहाँ पर 5 टाइम्स कट गए, 5 8 को गुना किया, कितना आया 40, तो 40 दिन में काम कर पाएंगे, ठीक है जी। 50 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, तो इधर 10 महिलाएं हैं भाई, महिलाओं की संख्या कम गया तो दिन ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूले को, अगर इसको हम इस वैरायटी में लिखें तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 बोला जाता है, ठीक है। यहाँ M1 M2 है, इधर D2 D1 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जो काम करने वाले हैं वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेज, मतलब जो भी काम करने वाला बंदा हो या महिलाएं हैं बच्चे हो कोई भी, वो डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चले, देखिए इसमें भी सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, तो फटाफट कीजिए आप, क्वेश्चन पढ़िए, मल्टीप्लाई कीजिए मैन्युअली। 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में, तो यानी कितना हम लिखेंगे 60 मैन, ठीक है जी। फिर उसके बाद 8 लड़के 10 दिन, तो 80 बॉयज। तुरंत कीजिए फटाफट। इसी तरह 26 है, 2 है, तो कितने हो गए 52 मैन। और 48 से 2 है ना, ये 48 है, इधर 2 है, तो कितने हो गए 96 बॉयज। अब मैन मैन का डिफरेंस कितना आया, तो ये 60 है और ये 52 है, तो कितना अंतर आएगा भाई, तो 8 आदमी का। अब इधर क्या है 96 है, इधर 80 है, तो ये कितना डिफरेंस आएगा 16।
हम लोग कर सकते हैं ना, यानी 8 आदमी 16 लड़कों के बराबर है, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर हो गया। अब क्या करना है, आपको इसके बॉयज में बदल दो या बॉयज को मेन में बदल दो, कोई एक काम कर सकते हैं। ये ग्रुप को कंपेयर कर लो इससे और फिर इस ग्रुप को निकाल दो, या तो आप इस ग्रुप को भी कर सकते हो एज यू विश, इस ग्रुप को भी आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इजी वाले को ही लिखते हैं। ठीक है जी, तब एक आदमी 2 लड़के के बराबर हो गया, तो यहाँ पर 6 आदमी है, तो क्या हम 12 लड़के लिख सकते हैं और प्लस 8 लड़के, तो है ये कितना हो गया 20 लड़के। ठीक है जी, इसी तरह इस वाले कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं 15 आदमी है ना, तो 15 दूनी 30 लड़के हो गए प्लस 20 लड़के यानी 50 बॉयज। तो अब आप कंपेयर करो इसके और इससे। ठीक है, तो 20 बॉयज जो है वो उस काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो 50 लड़के, ये जो पूछा है क्वेश्चन आपसे, ये 50 लड़कों के एफिशिएंसी के बराबर हो गई। ये कितने दिन में करेंगे, ये सॉरी ये डी बी हटाता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप ये 10 से 5 टाइम्स, ये आपका हो गया 4 टाइम्स, D2 का वैल्यू हो गया 4 डेज में ये काम हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये 4, ये आंसर हमारा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप जल्दी कर लीजिए। ठीक है ना, आप इसमें चाहे तो M1 D1 में डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं आप, लेकिन मेरे के हिसाब से लगता है कि इसमें कहीं ज़्यादा ना हो जाए। एक और तरीका मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो अगर आप करोगे जैसे M1 D1 का फॉर्मूला है ना, तो 6m + 8 बॉयज, ये M1 D1 हो गया 10, और ये इक्वल हो जाएगा M2 में 6 में और प्लस 48 बॉयज, ये M2 और D2 हो गया कितना 2। बस इसको भी सॉल्व करके हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पर। तो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, चीज़ वही है, यहाँ पर सॉल्व करने पर ये आपका 1 - 2 आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला M1 और D1 है, और इधर क्या है M2 और D2 है, ये इक्वल यहाँ पर ऐसे किया गया है। तो इस तरह से भी सॉल्व करके आप तुरंत वहाँ पर निकाल सकते हो, और फिर लास्ट में आप इसको बदल करके कंपेयर करके निकाल लो। तो फिर यहाँ चाहिए, फिर इसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा टोटल बॉयज़ में, फिर उसके बाद जो पूछा है इसको टोटल बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर लीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए, बात बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इसमें आमदनी के ऊपर भी क्वेश्चन है। क्या है भाई, तो 5 दिनों के लिए 10 महिलाओं का वेतन कितना है भाई, 12,500 रुपये। ठीक है, वेजेज ऑफ 10 वुमेन फॉर 5 डेज इज ₹12,500। फिर डेली बेसिस एक मैन का जो है वो महिला से क्या है ट्वाइस है, वो दुगना इनकम है। ठीक है, तो पूछा है कि कितने आदमी जो है 8 दिन में काम करके 16,000 रुपये कमाएंगे। तो इसमें भी आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, M1 D1 अपॉन W1, जो आमदनी है, वर्क हो गया क्या, वो आमदनी इनकम जो होगा ना वो W की जगह पर रखा जाएगा। ये फॉर्मूला आपको इसमें भी काम आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप 10 महिलाएं हैं, ठीक है, दिन कितना है 5, कमा कितना रही हैं तो 12,500 रुपये। ठीक है, इधर M2 आपको निकालना है मेन का, और दिन कितना है भाई उसके काम करने के लिए 8, और आमदनी कितना है 16,000 रुपये। यहाँ पर M2 जो निकलेगा वही आंसर डायरेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा ये भी है कि एक पुरुष का जो वेतन है वो महिला से क्या है दुगना है। तो आप यहाँ पर चाहें तो 2M2 लिख सकते हैं, वो डबल होने का एज विश। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग कैंसिल करें, ये मैं 100 इधर काटूं, फिर इधर से ये और ये इधर कट गया, 5 से ये कट गया 25 बार में, इधर ये कट गया आपका 200 बार में, फिर 25 कट जाएगा इधर कितना 8 बार में। अब इधर 2 को भी आप काट सकते हैं इधर 4 बार में, तो इसलिए M2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये यहाँ पर 4। अगर वहाँ 2M2 आप नहीं लिखेंगे तो फिर आंसर M2 8 आएगा, वो M2 का वैल्यू जो होगा वो 8 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा पुरुष का दैनिक वेतन महिला से क्या है दुगना है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग महिला को, तो जितनी महिला है 10 महिला है, इधर पुरुष को तो दुगना कर देंगे ना, तो 2M2 कर दिया हमने, क्योंकि वेतन डबल है, तो इस तरह से हम निकाल दिए यहाँ पर सॉल्व करके, आसानी से बन जाएगा।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है, 2 पुरुष 3 लड़कों के साथ 3 दिनों में 60,000 रुपये कमा सकते हैं और 4 पुरुष 5 लड़कों के साथ 2 दिन में 70,000 रुपये कमा सकते हैं। तो कितने दिनों में 3 पुरुष 4 लड़कों के साथ 2,20,000 रुपये कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप कीजिएगा, देखिए 2 मेन प्लस 3 बॉयज। आप वीडियो पॉज करके पहले अपने तरफ से बना लीजिए, ठीक है ना, और फिर जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देख लीजिए। ये 3 दिनों में 60,000 कमाते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, तो ये 20,000 आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ पर। फिर इसी तरह 4 आदमी 5 लड़कों के साथ 70,000 रुपया ये 2 दिन में कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाया, 35,000 रुपया। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पर फर्स्ट मान लीजिए और ये क्वेश्चन सेकंड मान के सॉल्व कीजिए। तो इसमें मैन मैन को इक्वल कर सकते हैं, तो आप यहाँ 4 मैन है, ये 2 मैन है, तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड वाले से सॉल्व कर लो। तो जब फर्स्ट वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 4 मेन प्लस 6 बॉयज। बस इसी को फटाफट रखिए और 20,000 को भी 40,000 लिखना पड़ेगा ना। ठीक है जी, और नीचे आपका कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 4 मैन इक्वल हो गया, तो नीचे आप बस ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएंगे कितना, 35,000 रुपये। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका अंतर कितना आएगा, 1 बॉयज। ठीक है, और ये आ जाएगा 5,000। ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक लड़के की जो आमदनी है वो 5,000 रुपया एक दिन का है। ठीक है, ये एक दिन में 5,000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो अब 1 बॉयज की वैल्यू 5,000 है, तो हम यहाँ पर इसी पहले वाले क्वेश्चन में चाहे दूसरे वाले क्वेश्चन में रख सकते हैं ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 2m प्लस 3 बॉयज की वैल्यू यहाँ पर 5,000 कर लीजिए। ठीक है ना, इधर कितना हो जाएगा, 20,000, ये एक दिन का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 15,000 हुआ, उधर 20,000 में कितना हुआ, तो 1 मैन की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना भाई, तो 15 और 20 में अंतर आया 5,000 और बटे 2 यानी 2,500 रुपया पर डे है ये इसकी इनकम। ठीक है जी, ये एक दिन में जो है एक आदमी 2,500 रुपये कमाता है और एक बच्चा कितना कमाता है, 5,000 रुपये कमाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, 3 पुरुष 4 लड़कों के साथ, तो 3 मेन है और प्लस 4 बॉयज हैं। तो 3 को गुना कीजिए 2500 से और प्लस 4 को गुना कीजिए 5,000 ये से, क्योंकि बॉयज की वैल्यू 5,000 है ना। ये कितना आएगा भाई, तो 25 से 7,500, इधर आ गया 20,000, 20,000 और 7,500 यानी 27,500। ये हो गए ना। ये भी पर डे है, मतलब एक दिन का इनकम है। ये मिल करके एक दिन में 27,500 रुपया महीना कमाते हैं। तो 2,20,000 कमाने में कितना समय लग जाएगा, तो ये 2,20,000 में आप यहाँ पर 27,500 रुपये को डिवाइड कर दीजिए। तो 0 0 पहले कैंसिल कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर किससे डिवाइड हो सकता है, तो मैं 25 से डायरेक्ट काटूँ, 25 से 1 टाइम हो गया, ये कितना है, हाँ 27 है ना। ठीक है, तो 2 फिर 11 बार में कटेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक, मतलब ये 0 भी है, ये भी कटेगा, 8 बार में काटेंगे, फिर 8 बार में कटेंगे। ठीक है, इस तरह से ये 8 टाइम्स कंप्लीट हो गया। तो 8 दिन में ये हमारा आंसर बना। कौन सा ऑप्शन है, पहला। बात समझ में आ गई। तो कैसे यहाँ पर किया गया ये चीज़, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से सॉल्व करके, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, अब इसी को आप जैसे कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता है कि कोई शॉर्टकट ट्रिक होगा। अगर मैं इसको M1 D1 के हिसाब से बना सकता हूँ तो लिख सकते हैं, M1 D1 वाली फॉर्मूले से भी अगर हम बनाना चाहें तो पॉसिबल हो सकता है। 60,000 नीचे रख देंगे। ठीक है, आप एक बार वो भी ट्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ, जो फॉर्मूला M1 D1 का है ना, उस फॉर्मूले पे आप बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए मैं इधर देता हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। 2m प्लस 3 बॉयज, ये हो गया,
और ये M1 हो गए इंटू D1 हो गए 3 और W1 नीचे लिख दीजिए 60,000। ठीक है, ये तरीका हो गया। इज इक्वल टू नेक्स्ट है आपका 4 मेन प्लस 5 बॉयज। एक तरीके से आप बना सकते हैं, ये 2 होगा D2 और नीचे हो जाएगा आपका 70,000। ठीक है, जगह नहीं था तो मैंने इधर लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैन और बॉयज का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, वो मैन बॉयज का रेशियो आप फिर इस पे पुट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन अभी हमने बनाया ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसी ढंग से आप यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, वो मैन बॉयज का रिलेशन इससे आ जाएगा, तो मैन बॉयज का रिलेशन को आप मिला करके इसको या तो मैन में बदल दीजिए या तो बॉयज में बदल दीजिए, फिर इसको भी मैन या बॉयज में बदल दीजिए। दोनों को एक ही में बदलिएगा, बॉयज पहले बदल लें तो दूसरा वाला बॉयज में बदल लीजिए और उसके बाद वो डेज निकाल लीजिए। फिर उसी फॉर्मूले पर M/1 पे फॉर्मूले पर रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काम आप अपने होमवर्क के लिए मैं रखता हूँ, ये काम आप खुद करके सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके, तो हमें आप इजाज़त दीजिए। ठीक है, अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और जो भी प्रॉब्लम हो इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आप हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।